बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 जनवरी 2026 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे अब अफ्रीका की एक इंतहाई फैसला कुन जंग की बाजी पलटने जा रहे हैं। सूडान जंग में पाकिस्तान की एंट्री किस तरह से हुई है और इसके साथ ही साथ सूडान का जो इशू है जिसमें यह कहा जाता है कि एक तरफ सऊदिया की हिमायत याफ्ता हुकूमत है बिल्कुल यमन की तरह, तो दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात जो है उस पर यह एक्यूजेशन लगता है सूडान की हुकूमत की तरफ से कि वो वहां पर जो हुकूमत मुखालिफ ग्रुप है उसकी सपोर्ट करता है। मुत्तहदा अरब अमारात तो यमन के अंदर भी और सूडान के अंदर भी अफ्रीका तक इन एक्यूजेशंस को डिनाई करता है, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान की एंट्री और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत अहमियत की हामिल है। और अब जो खबर है नाज़रीन कराम वो कंफर्म हो गई है और इस हवाले से रॉयटर्स जो है उसने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। साथ ही साथ पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान भी JF-17 थंडर के हवाले से आपको पता है कि बहुत बड़ा मुआहिदा जो है वो हो चुका है और बहुत कुछ पाइपलाइन में है। पाकिस्तान डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें अपनी इकोनॉमी को एक नई बुलंदी तक ले जाने का मंसूबा रखता है और ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इनमें जो सर्ज आया है, जो पाकिस्तान इनमें छा गया है, जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो मई 2025 की जंग है, जिसके बाद दुनिया ने ये देखा कि भाई जंग में आजमाए हुए पाकिस्तान के जो हथियार हैं अब वही बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। अब चाहे बांग्लादेश हो, अफ्रीका से लेकर एशिया से लेकर आज़रबाईजान, हर मुल्क जो है वो अब इसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन ये जो सूडान वाला मामला है इसे हमने जरा गौर से समझना है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की एंट्री बड़ा माने रखती है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। ये रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम ये आप समझ लें कि सूडान के अंदर एक सिविल वॉर चल रही है और सूडान के अंदर सोने की कानें हैं और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यहां पर जो जंग है वो नजरियात से हटकर बल्कि वो इकोनॉमी और वो स्मगलिंग और सोना और ये सारी चीज़ें, और इसमें बड़े बड़े दुनिया के जो की प्लेयर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। ये जो जंग है सूडान की सिविल वॉर, ये अप्रैल 2023 से जारी है और अभी 2026 हो चुका है। ये एक एक्टिव जंग है। इसमें एक तरफ SAF है, सूडान की आर्म्ड फोर्सेस, जिन्हें लीड करते हैं जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान और इन्हें सपोर्ट करता है सऊदी अरब डायरेक्टली। अभी ये जनरल बुरहान जो हैं ये सऊदी अरब भी आए, जहां पर सऊदी अरब से इन्होंने कहा कि भाई हमें हथियार भी दें, हमें आप हथियार लेकर भी दें और मुल्कों से, और हमें इस वक्त आपको एम्पावर करना पड़ेगा। MBS के साथ मुलाकात में ये वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि ये जो जनरल बुरहान जब सऊदी अरब आए, जबकि दूसरी तरफ एक पैरामिलिट्री ग्रुप है जिसे जनरल मोहम्मद हमदान दगालो लीड करते हैं और इस ग्रुप का नाम है RSF, रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस। नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी सिविलियन सफरिंग है इस जंग की वजह से और ऐसी ऐसी एट्रॉसिटीज हुई हैं, ऐसे ऐसे सानेहात हुए हैं, ऐसे ऐसी नस्ल कुशी हुई है लोगों की कि अकल दंग रह जाती है। 12 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं इस जंग की वजह से और यहां पर कहत की सी सूरत हाल है इस वक्त। नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बता दूं कि जो RSF है वो वेस्टर्न सूडान, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर अपना कंट्रोल रखती है, जबकि SAF जो है वो सेंट्रल, ईस्टर्न और नॉर्दर्न सूडान, और इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि जो खर्तूम का एरिया है उस पर यह जंग लगी हुई है। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज यह है कि सऊदी अरब जो है वो अपने आप को SAF के साथ, जो ऑफिशियल मिलिट्री और गवर्नमेंट है वहां की, उसके साथ सऊदी अरब अपने आप को अलाइन करता है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है कि वो डिप्लोमेटिक बैकिंग के साथ पीस टॉक्स भी करवा चुका है, क्वाड इनिशिएटिव्स भी किए हैं, बहुत कुछ सऊदी अरब ने किया। जबकि UAE को सूडान की हुकूमत और UN एक्सपर्ट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल और US इंटेलिजेंस, इनके मुतअद्दिद सोर्सेज ये कहते हैं कि UAE जो है वो RSF को, जो कि मुखालिफ ग्रुप है गवर्नमेंट का, उसे सपोर्ट करता है। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि UAE इन तमाम तर इल्जामात की तरदीद करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे UAE जो है वो यमन में STC की हिमायत की तरदीद करता है। और इस सब के अंदर क्योंकि हमने न्यूट्रल जर्नलिज्म अपनी करनी है, हमने दोनों साइड्स का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना है, लेकिन यहां पर भी
जैसे यमन में दुनिया भर के तज्जियाकार और डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स ये बात करते हैं कि यमन भी एक प्ले ग्राउंड है एक कोल्ड वॉर का, जो कि सऊदीया और यूएई के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। उसी तरह से अब सूडान जो है वो भी एक बैटल ग्राउंड है, जिसमें एक फरीकैन तो लड़ रहे हैं, लेकिन इन फरीकैन की बैकिंग पे दो ऐसे फरीकैन हैं जिनके आपस में भी कुछ इख्तलाफात हैं। अब एक तो ये चीज हो गई, अब आते हैं पाकिस्तान के मामले पर। नाज़रीन इकराम, एक चीज आपको मैं पहले बता दूं कि पाकिस्तान अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखे हुए और पाकिस्तान ने यमन कॉन्फ्लिक्ट में दोनों साइड्स जो हैं उनके दरमियान अफाम तफहीम की भी कोशिश करवाई। हम किसी नई जंग के अंदर कोई दाखिल होने का इरादा नहीं रखते। सऊदीया के साथ हमारा एग्रीमेंट है, सऊदीया के ऊपर कोई मुल्क अल्लाह ना करे हमला करता है, हम उस मुल्क के खिलाफ होंगे, हम लड़ेंगे मिलकर। उसी तरीके से जैसे सऊदीया की कमिटमेंट है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेंगे, वो डिफेंस एग्रीमेंट अपनी जगह पर है। फिर इसके साथ एक और चीज आप ज़हन में रखिएगा कि किसी भी मुल्क को असलहा बेचने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस मुल्क की जंग में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था तुर्की और ग्रीस का फटा हुआ, तुर्की के F-16 गए और ग्रीस के भी F-16 स्क्रैम्बल हो गए, दोनों तरफ से F-16 ही थे। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि तुर्की के मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमी देखते हैं। पाकिस्तान अभी लीबिया के अंदर जो पाकिस्तान ने डिफेंस डील की, और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, फिर इसके साथ सऊदीया के साथ आ रहा है कि पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि सऊदीया का जो लोन है, पाकिस्तान के पास पैसे हैं जो हम मजीद लोन लेके उतारते हैं, उसे हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स के जरिए तैयारे देकर, और JF-17 थंडर पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है, हमारे अपने मुल्क में बन रहा है। भारत के तेजस का तो आपने हाल देख लिया, वैसे भी पाकिस्तान अपनी डिफेंस सुपीरियॉरिटी पूरी दुनिया के ऊपर वाजे कर चुका है। अब खबर क्या है, सूडान के अंदर पाकिस्तान ने नाज़रीन इकराम जो एंट्री दी है, पाकिस्तान इज फाइनलाइजिंग अ 1.5 बिलियन आर्म्स डील विद सूडान। पाकिस्तान $1.5 अरब की एक आर्म्स डील जो है, हथियारों की डील सूडान के साथ साइन करने जा रहा है, जिसमें JF-17 थंडर फाइटर जेट्स, अटैक एयरक्राफ्ट, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि डिफेंस डील जो कि अपने फाइनल स्टेजेस में है, और रॉयटर्स और आलमी जरीदे इसे कंफर्म कर रहे हैं, ये सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगी सूडान की आर्मी की ताकत को, उसकी जंग जो है RSF के खिलाफ, उसमें वो जारी बात है उन्होंने इसलिए हथियार खरीदना है। हर मुल्क जंग के लिए हथियार खरीदता है ना, हमने भी जो हथियार आज के दिन तक खरीदे हुए हमने इंडिया पे ही आजमाए हैं, जो आपकी जंग होती है उसमें वो यूज होते हैं। जैसे अब बांग्लादेश है, उसे जरूरत महसूस हुई कि इंडिया का बॉर्डर अनसेफ है उसके लिए, क्योंकि बांग्लादेश एक सॉवरन मुल्क अब हकीकी मानों में बना है। हसीना वाजिद ने तो इंडिया की प्रॉक्सी बनाया हुआ था, तो इसलिए बांग्लादेश अब अपने टैंक पाकिस्तान से अपग्रेड करवा रहा है, पाकिस्तान से JF-17 लेने की बात कर रहा है, चाइना से J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट विद PL-15 मिसाइल लेने की बात कर रहा है, जिन्होंने राफेल गिराए, मतलब अब उधर से भी राफेल गिराए जाएंगे। तो अभी बांग्लादेश के एयर चीफ भी आए हुए हैं पाकिस्तान, और उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। तो बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड की डिफेंस एक्सपोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़े की प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आया है। बेशक सऊदीया यूएई का जो भी सूडान के वाले से मामले, बल्कि इसमें इवन ये तक बताया जा रहा है कि सूडान की अपनी इकोनॉमी जो है वो उस इन तमाम तर डिफेंस एग्रीमेंट्स को शायद सपोर्ट ना कर सके, तो सूडान जो है उसे शायद वो पैसा सऊदीया की तरफ से इमदाद के तौर पर दे दिया जाए, और सूडान जो है वही पैसा फिर पाकिस्तान को पे करे इन हथियारों के लिए। लेकिन एज अ सेलर हमारे लिए ये नहीं मैटर करता कि वो अगला कहां से पैसे ले रहा है। सेलर का काम ये नहीं होता कि अगले ने कहां से मार्केट से पैसे उठाए या कहां से उठाए। सेलर का काम होता है अपने प्रोडक्ट को बेच के मुनाफा कमाना, और पाकिस्तान इस वक्त इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चल रहा है। खैर, इसका मतलब कतन ये नहीं होगा कि इसके अंदर जो सऊदीया के या यूएई के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान उसमें कोई अपनी एंट्री दे रहा है या कोई ऐसी चीज कर रहा है। मैं वही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने बड़े तरीके से अपनी न्यूट्रलिटी जो है उसे बरकरार रखा हुआ है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।